हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल होता है। तो हम चलते हैं अपने शब्द विचारों की और संस्कृत व्याकरण हमारा शुरू हो चुका है, जिसमें हमने अपने वर्णों को पढ़ लिया। शब्द विचार पर हम बढ़ चुके हैं, जिसमें शब्द विचारों में हमने पहले लिंग बोध पढ़ा, फिर उसके बाद सर्वनाम बोध पढ़ा और संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ने के बाद अब हम आते हैं अपने विशेषण पर। भाई संज्ञा और सर्वनाम हमारा हो गया है, तो अब हम आते हैं किस पर, हमारे विशेषण पर। क्यों भाई, क्या होता है कि संज्ञा क्या हो गई, किसी का भी नाम हो गया, ठीक है। संज्ञा का अर्थ हो गया नाम। इन दुनिया में आपको जितने भी जो भी नाम सुनाई दे रहे हैं, जितने भी हर चीज का अपना अपना नाम होता है और वही नाम संज्ञा कहलाता है। तो संज्ञाएं हो गई हमारी। उन नामों के बारे में हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग नामों के बारे में भी पढ़ा। उसके बाद सर्वनाम शब्द आए। सर्वनाम कैसे कि यह और वह, स्त्रीलिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए और नपुंसकलिंग के लिए, उनके लिए हमने अलग अलग प्रयोग किए। इसके बाद अब हम आए किस पर, अपने विशेषण पर। तो विशेषण क्या होते हैं? विशेषण वो होते हैं जो या तो संज्ञा शब्दों की या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं। विशेषता बताना यानी हर किसी के अंदर जो कोई क्वालिटी होगी वो बताना, वो जिन शब्दों से हमें पता चले वो ही हमारे विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर लड़का, लाल फूल, गुलाब का फूल, और सुंदर फूल है। अरे हम कहें कि छोटा आदमी है, लंबा आदमी है, अब कहेंगे मोटा आदमी है, पतला आदमी है। भाई एक किसी की भी विशेषता बताई जा रही है। आदमी तो वही है, संज्ञा तो वही है, लेकिन उसकी छोटे, मोटे, लंबे, पतले, इन शब्दों से गोरा, काला, ये सारी चीजें क्या हुई, उसकी विशेषता बताने लगी। भाई काली शर्ट है, कभी सफेद शर्ट है हमारी, या पीला कुर्ता है, या जो भी है, हरा, नीला, पीला, कोई रंग बताता है। कोई विशेषण शब्द क्या होते हैं, विशेषता, रंगों की विशेषता बता देते हैं। नीला आकाश है ना। कभी हम कहेंगे कि आज तो लाल आकाश दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि कैसे हमारा सूर्य अस्त होता जा रहा है तो आकाश का रंग कैसा हो रहा है, हमें लाल प्रतीत होता है। तो आकाश तो वही रहा, उसकी विशेषता क्या हो गई कि पहले वो नीला था, अब वो लाल हो गया। और फिर अब हम कहें कि रात हो गई है तो बिल्कुल आकाश कैसा, काला दिखाई देने लगता है, काला। चंद्रमा कैसा, सफेद दिखता है। सूर्य चमकीला है ना। तो इस प्रकार से हर चीज की कुछ ना कुछ जो विशेषता बता रहे हैं, जो शब्द विशेषता बता रहे हैं, वो हमारे विशेषण कहलाते हैं। तो संस्कृत में उसी परिभाषा को हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, विशेषण और विशेष पढ़ाने से पहले हमने 2 टॉपिक और थे जो आपकी संस्कृत व्याकरण के, उनको हमने कहा कि थोड़ा सा उनको हम ये बता दें कि देखिए वचन बोधनम, वचन बोध को हमने अलग से इसलिए टॉपिक को नहीं उठाया क्योंकि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हम आपको पहले दिन से, आज हम पूरा हमारा पाठ भी हो चुका है और व्याकरण हमारी शुरू हो गई है, तो तब से हम आपको वचनों के बारे में बता रहे हैं कि वचन 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में। एक वचन होता है, द्विवचन होता है, बहुवचन होता है। जैसे इंग्लिश में हमारा सिंगुलर और प्लूरल होता है, उसी तरह से वहां पे सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल होगा, 1 नंबर एंड मोर देन 1, बस ये होगा। लेकिन यहाँ पे संस्कृत में हमारा एक होता है और 2 के लिए अलग होता है, और 2 से अधिक हो जाए तो वो बहुवचन में आ जाता है, और उनके लिए रूप हमारे अलग बनते हैं। एक किसी भी कोई संख्या में जब एक कोई वस्तु होगी, व्यक्ति होगी, तो क्या होगा, उसमें एक वचन का प्रयोग होगा। वहीं पे वही चीज 2 हो जाती है तो द्विवचन हो जाता है, वहीं पे बहुत सारी हो जाती है तो वो बहुवचन की श्रेणी में आ जाते हैं। 2 से अधिक होना चाहिए, 3 हो जाए, भले ही 2 के बाद सिर्फ एक और बढ़ जाए, उसमें 3 हो जाए, फिर 3 के बाद तो अनंत कितनी भी हो, तो वो हमारे बहुवचन की श्रेणी में गिने जाते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि ये जो विशेषण विशेष का हम जो अपना टॉपिक शुरू करेंगे, उसके पहले हम थोड़ा वचन और पुरुष के बारे में बता देंगे। अलग से कोई अलग वीडियो नहीं बना के, उसी में 2 टॉपिक अपने छोटे से ऐड करके समझते हुए और हम आगे बढ़ लेंगे। तो वचन आप समझ गए हैं, हम शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं कि संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। वचन का अर्थ होता है नंबर या संख्या, कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति एक संख्या में है, 2 संख्या में है, या बहुत सारी है, 2 से अधिक में है, तो इसी प्रकार से वचन बन जाते हैं। नंबर जैसे सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, तो ऐसे ही हमारा 1 हो जाता है, 2 हो जाता है और बहुवचन हो जाता है। तो यहाँ पे हम अपने वचन को पूरा करके अब हम चलते हैं पुरुष बोध पर। पुरुष बोध आपको बताया है कि संज्ञा, सर्वनाम, जितने भी शब्द होते हैं वो उनको 3 पुरुषों में विभक्त किया गया है। पुरुष किस लिए जरूरी होते हैं?
धातुओं के रूप को हमें एक्सप्लेन करने के लिए, हम उनका जब वर्णन करते हैं या फिर जब उनका प्रयोग करते हैं तो उनके लिए हमें पुरुषों का ज्ञान होना जरूरी होता है। तो पुरुष भी संस्कृत में 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष होता है। भाई शब्द विचार के में हम इसलिए ये सारी चीजें लेकर चल रहे हैं कि कोई भी छोटी से छोटी भी चीज आपकी कोई छूटी ना हो। हालांकि हमने जब पाठ की शुरुआत की है तो हर पाठ के शुरुआत से लेके अंत तक जितनी भी सारी चीज़ें आई हैं हमने उन सभी को बताया है, लेकिन हो सकता है कि भाई एक पार्ट के हो सकता है 4 या 5 वीडियो बने, उसमें से हो सकता है बीच वाला आपने सोचा अरे इसमें तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है हम आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा होता है, कई बार होता है। और आपने हो सकता है ऐसा सोचा और उस समय उस वीडियो में हमने अभ्यास कार्यों को कराते कराते हमने कुछ भी नई चीज़ आई वो हमने साथ में समझा दी और हमने बता दी, तो आपकी तो वो छूट गई। आपने वो वीडियो छोड़ा तो आपकी वो चीज़ भी छूट गई। तो इसलिए थोड़ा सा हर चीज़ को पहले तो हमने हर पार्ट में ये हमने किया है कि हमने हर पार्ट में जो जो नई नई चीज़ें आई हैं वो हर एक चीज़ को पॉइंट करके आपको एक्सप्लेन किया है। कि कहीं से भाई अनुवाद करना और एक्सप्लेनेशन कोई बड़ी बात नहीं थी कि वो तो हम अपने केवल 15-20 वीडियो में ही हम पूरा कर देते कि एक पार्ट को एक वीडियो में हम खत्म कर देते, दूसरे को दूसरे में कर देते, तो हमारे 10-15 वीडियो में हमारी पूरी संस्कृत में बच जाती। लेकिन इतनी वीडियोस हमारे क्यों बने? क्योंकि हमने एक पैराग्राफ में भी अगर 10 चीज़ें आई हैं तो हमने उन 10 को अलग अलग करके बताया कि भाई इसका ये होता है, इसका ये होता है, तब आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने ऐसा अनुवाद तो PDF में हमें कहीं पे भी मिल जाएगा, कहीं पे भी आप संस्कृत PDF लिखेंगे तो वहाँ पे हमें अनुवाद तो मिल ही जाएगा, लेकिन वो सिर्फ हमें रट लेंगे, हम उसको समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो इसीलिए अब हम ये भी चीज़ हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी इस टॉपिक को हमने लिया है अपने व्याकरण के पॉइंट्स में, तो हम इसको भी बता दें कि हमारे पास पुरुष जो होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं संस्कृत में। यानी कोई भी जो भी संज्ञा सर्वनाम पद आते हैं, जितने भी कर्ता होते हैं वो 3 वचनों में होते हैं। कैसे होते हैं? या तो एक प्रथम पुरुष में होंगे, एक या मध्यम पुरुष में होंगे, और या फिर होंगे उत्तम पुरुष में। और इनको हमने याद रखने की भी बात बताई है, क्योंकि हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते थे कि मैम उत्तम में कौन सा आता है, मध्यम में कौन से पुरुष आते हैं, यानी किनको हम उत्तम पुरुष की श्रेणी में रखें, किनको हम मध्यम पुरुष की में रखें और किसको हम प्रथम पुरुष की श्रेणी में रखें। तो इनको रखने के लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बताई थी आपको याद रखने की कि मैं उत्तम, तुम मध्यम और बाकी सब प्रथम। ये हमने एक बहुत अच्छे से एक छोटे से सेंटेंस में आपको याद करवाने की कोशिश की है कि मैं उत्तम, यानी मैं और हम जहाँ पर शब्द हों तो समझिएगा कि उनके संग में वो उत्तम पुरुष के कर्ता हैं। कर्ता कैसे हैं? उत्तम पुरुष के हैं, तो उनके संग में क्रियाएं भी। भाई इनका ज्ञान होना क्यों जरूरी है? हमें पता है कि ये मैं करता है, तुम भी कोई करता है और बाकी सभी भी प्रथम पुरुष के भी करता है, काम करने वाले हैं, लेकिन उनके संग में जब हम क्रियाओं को लगाएंगे तो क्रियाओं के रूप भी सबके लिए अलग होते हैं। तो उत्तम के लिए अलग क्रियाएं होती हैं। भाई अंतर कहाँ समझ में आएगा कि इसके भाई सभी की अपनी अपनी कैटेगरी होती है ना। कि जैसे पढ़ने का देखिए तो आपके जैसे 6th 7th 8 3 क्लासेस हैं, तो 6th क्लास के लिए बुक्स का सिलेबस कुछ अलग होगा, 7th के लिए कुछ अलग होगा, 8th के लिए कुछ अलग होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि जो 6th में है वही 8th में पढ़ा दें और जो 8th में है वही 6th में पढ़ा दें, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसीलिए जो क्रियाएं भी होती हैं वो हर कर्ता के लिए, हर पुरुष के लिए अलग होती हैं। तो उनको लगाने के लिए हमें पहले पुरुष का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि भाई पुरुष होते कितने हैं। तो 3 होते हैं, तो जिसमें मैं उत्तम होता है, यानी मैं शब्द जहां पर आएगा, हम शब्द जहां पर आपको देखेंगे तो वो हमारा होगा उत्तम पुरुष में। इसके बाद तुम मध्यम, तुम दोनों, तुम सब, तुमसे संबंधित जितने भी शब्द आएंगे वो हमारे मध्यम पुरुष में आएंगे, और बाकी सब उत्तम, बाकी सब प्रथम। मैं उत्तम, अपने आप को उत्तम बता देते हैं, बस मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। तो बाकी सारी संज्ञा और सर्वनाम जितने भी नाम आएंगे या हम यह वह का प्रयोग, जो भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे वो हमारे किस में आ जाते हैं? हमारे प्रथम पुरुष में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने पुरुष को भी थोड़ा सा आपको समझा दिया। तो हमारे 2 टॉपिक ये वाले हो गए, एक हमने वचन भी बता दिया, दूसरा हमने अपने पुरुष को भी बता दिया। शब्द विचार के अंतर्गत चल रहे हैं ये अपनी सारी चीज़ें, शब्दों में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं।
तो हमारा वचन भी हो गया। संज्ञा पढ़ लिया हमने, सर्वनाम पढ़ लिया, वचन बता दिया आपको, पुरुष बता दिया आपको। अब हम कहाँ पे आ गए? विशेषण और विशेष्य पद। तो जैसा कि हम परिभाषा हम देख लेते हैं कि विशेषण पदम क्या होते हैं, विशेषण पद क्या होते हैं। यत पदम कस्यापि अन्यस्य पदस्य विशेषतां वदति, यानी यद पदम, जो पद यानी शब्द, यद पदम जो शब्द, कस्य अपि यानी कस्य यानी किसी, अन्य, अब यहां से हम पहले इसका अर्थ है किसी भी, अभी पहले इसको हम बाद में देखेंगे, किसी भी की जगह यहां पे आते अन्य से, अन्य की, किसी भी अन्य की, किसकी? पद की, किसी भी अन्य पद की विशेषता वदति, विशेषता बताते हैं। जो पद किसी अन्य पद की विशेषता बताते हैं वे हमारे विशेषण कहलाते हैं। कौन होते हैं वो? हमारे विशेषण पदम भवति, वो हमारे विशेषण पद होते हैं। ठीक है अकेला होता तो अस्ति लगाते, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं होते हैं, तो होने की क्रिया भव होती है, तो इसीलिए हो गया भवति, होते हैं। यत पदम जो पद, कस्यापि किसी भी, अन्य से अन्य किसी की पद की विशेषता बताते हैं, अन्य किसी पद की विशेषता बताते हैं, तो वे शब्द हमारे, यानी देखो तत्पदम, तत् आ गया यानी वह, और पदम शब्द कैसा है? नपुंसक लिंग का, जो अभी पिछले वीडियो में अपन पढ़ के गए हैं। तो नपुंसक लिंग में तो ये क्या हो जाएगा? वह पद विशेषण पद होता है। ए होता तो क्या कहते हैं हम? ए तत् लिखा होता तो क्या कहते हैं? यह पद, और यहाँ पे तत् लिखा है तो हम कहेंगे वह पद विशेषण पद होता है। आगे पढ़े, अब देखिए हम इसके उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे लिखा है कृष्णः मृगः, कृष्णः मृगः यानी कृष्ण का अर्थ होता है काला और मृग का अर्थ होता है हिरण, तो इसका अर्थ हुआ कृष्णः मृगः यानी काला हिरण। तो हिरण की विशेषता क्या हो गई? इसमें हिरण की विशेषता ये हुई कि वह कृष्ण है यानी काला है। तो यहाँ पर जो कृष्ण शब्द है वो क्या हो गई? उसका विशेषण हो गया। कृष्ण क्या हो गया? उसका विशेषण हो गया। जिसने विशेषता बताई वो विशेषण हो गया, और जिसकी विशेषता बताई जा रही थी वो हमारा विशेष्य पद कहलाता है। वो क्या कहलाता है? हमारा विशेष्य पद। जैसे काला तो है लेकिन कौन है? मृग, तो मृग है विशेष्य पद। विशेष पद होता है तभी उसकी विशेषता आती है। विशेष पद नहीं होगा, भले हिरण ही नहीं होगा तो फिर उसको काला सफेद गोरा आप क्या बताओगे? नहीं हो ना। तो प्रमुख कौन होता है? पहला विशेष्य, यानी जिसकी विशेषता बतानी है, और विशेषण पद वो होंगे जो उसकी विशेषता को बता रहे हैं। जैसे नीला आकाश, कृष्ण आकाश यानी काला आकाश है ना, नीला आकाश, श्वेत आकाश, श्वेत सफेद आकाश हो गया, नीला आकाश नीला आकाश हो गया, कृष्ण मृग, कृष्ण मृग हो गया, श्वेत स्वर्ण मृग, स्वर्ण जैसा मृग हो गया। तो ये जो किसी की विशेषता बता रहे हैं वो शब्द हमारे विशेषण कहलाते हैं, और जिसकी विशेषता बताई है आदमी की, बच्चे की, लड़के की, लड़की की, मृग की, फूल की, आकाश की, किसी की भी जिस चीज की विशेषता बताई जा रही है वही हमारा क्या हो जाता है? विशेष्य कहलाता है। यानी विशेष्य होगा तभी उसकी विशेषता बताई जाएगी, तभी विशेषण पद आएगा। विशेष्य पद नहीं होगा तो उसका विशेषण पद भी नहीं बनेगा। भाई जब विशेषण ही नहीं है, विशेष शब्द ही नहीं है, यानी जिसकी विशेषता बतानी है वही नहीं है, तो उसकी विशेषता क्या बताओगे? किसकी विशेषता बताओगे? ऐसे ही बोल दोगे काला, अब काले से क्या समझ में आया? तो कुछ पता चला। लेकिन हमने कहा कृष्ण वस्त्रम, तो अब समझ में आया कि वस्त्र है तभी वो काला है, तो वस्त्र हमारा विशेष्य होगा, और काला जो रंग हुआ वो उसकी विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण पद हो गया। ठीक है, तो देखिए विशेष्य और विशेषण पद को पहले हमने समझा कि विशेष्य क्या होते हैं? जिनकी विशेषता बताई जा रही है, यानी ये संज्ञा और सर्वनाम होंगे, या तो संज्ञा पद होंगे या सर्वनाम पद होंगे। और संज्ञा और सर्वनाम पदों की जो विशेषता बता रहे हैं उनको कहा जाता है विशेषण। इन लोगों की, इनकी, वह कैसा है? वह गोरा है, वह तीव्र कुशाग्र बुद्धि का है, वह तीव्र बुद्धि का है, वह आलसी है। तो ये सारे जो वह के लिए कह रहे हैं ना, तो वह भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, या किसी के भी बारे में हो सकती है बात। तो वो हमारे संज्ञा और सर्वनाम पद जितने भी होते हैं वो आते हैं विशेष्य के अंदर, और जिसकी जो शब्द विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं हमारे विशेषण।
ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि विशेषणम यस्य पदस्य, यानी विशेषण जिस पद की, यस्य यानी जिसकी, पद की विशेषता को वदति बताते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता को बताते हैं, जिस शब्द की विशेषता को बताते हैं, तत् विशेष्य पदम भवति, वह विशेष्य पद होते हैं, वे ही हमारे विशेष पद होते हैं। जैसे उदाहरण में ले लिया कृष्ण मृगः, यहाँ पर कृष्ण जो शब्द है, यहाँ अत्र कृष्णः पदः मृगस्य विशेषता वदति, अत्र जो कृष्ण पद है मृगस्य विशेषता वदति, मृग की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहेंगे, इस शब्द को जिसकी विशेषता बता रहे हैं, मृग की विशेषता बता रहे हैं, तो मृग हमारा विशेष्य पद हो गया। ठीक है, तो अब हम ये हमारा आपको इतना क्लियर हो गया कि विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। एक बस याद हमेशा रखिएगा कि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि विशेष और विशेषण में क्या अंतर होता है। बहुत बार हिंदी में भी ये चीज़ आएगी आपको, इसलिए ये चीज़ बता दें कि भाई संस्कृत के साथ साथ आपको दूसरी भाषा भी, अगर आपको ग्रामर अच्छी हो जाए तो उसमें क्या बुरी बात है। तो आता है उसमें कि विशेषण और विशेष्य में अंतर बताइए, बहुत बार आता था ये चीज़ लिखने के लिए। तो सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि विशेष्य अगर नहीं होगा तो विशेषता किसकी बताओगे, बस इतनी बात याद रख ली तो आपको याद रहेगा कि विशेष संज्ञा और सर्वनाम पद होते हैं जिनकी विशेषता विशेषण बताते हैं। ठीक है, विशेष्य नहीं होगा तो विशेषण नहीं आएगा, विशेष्य नहीं होगा तो विशेषण किसका होगा। ठीक है, तो इससे आप इन दोनों में अंतर कर पाएंगे कि विशेष और विशेषण क्या क्या होते हैं। तो आगे हम थोड़े से प्रयोग देख लेते हैं कि वचनस्य लिंगस्य विभक्तिश्च दृष्ट्या विशेष पदानि विशेषण पदानि अनुवर्तते। तो अब हम देखेंगे, पहले हम अब लिंग वचन के अनुसार, तो हम आगे बाद में आएंगे विशेषण पदों के लिए, लेकिन पहले हम सिर्फ थोड़े से कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे इसमें लिखा है नीलः अश्वः, नीला अश्व यानी नीला कैसा है, घोड़ा है। श्वेत अश्व भी हो सकता था इसमें, श्वेतः अश्वः यानी सफेद घोड़ा। यहीं पे हम कह सकते थे आपको कि कृष्णः अश्वः यानी काला घोड़ा है, कृष्णः अश्वः। तो ये जो श्वेत हो गया, कृष्ण हो गया, ये क्या हो गए, विशेषण पद हो गए। और जो अश्व है वो क्या है, विशेष्य है। यानी अश्व है तभी उसकी विशेषता बताई जा रही है, तभी ये सारे कृष्ण, श्वेत, नील, ये सारे शब्द तभी आए जब हमारे पास अश्व है, घोड़ा है। तभी वो नीला भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है। विशेषता तो उसकी बाद में बताई जाएगी ना, पहले तो हमारे पास संज्ञा शब्द आएगा। तो यहाँ पे देखिए नीलः अश्वः, कृष्णा गौ यानी काली गाय, पीतम पुष्पम यानी पीला पुष्प, है ना। अब इसमें हम नीलम पुष्पम भी कह सकते थे, इसमें हमारा श्वेत पुष्पम भी कह सकते हैं, कृष्णः पुष्पम भी कह सकते हैं। नीलाः पर्वताः, प्रियाः लताः, प्रियाणि मित्राणि, शुभस्य वचनस्य, निर्मलात् शिखरात्, प्रियभ्य मित्रः। अब यहाँ पर आपको देखिए दो चीज, कुछ इसमें बहुत समानताएं दिख रही होंगी आपको। तो ये समानता इन उदाहरणों में बताई गई है कि आपको जो अंतिम जो यहाँ पर हमारी जो विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर जिस संज्ञा में, संज्ञा शब्द में जिस विभक्ति का प्रयोग होता है वही विभक्ति हमारी उसके विशेषण पद में लगती है। जैसे गौ तो कृष्णा, तो पुष्पम पीतम, पर्वताः नीलाः, लताः प्रियाः, मित्राणि तो प्रियाणि, वचनस्य तो शुभस्य, यहाँ पे शिखरात यानी निर्मलात, मित्रेभ्यः तो प्रियभ्यः। कितना आसान है। आपको किसको, संज्ञा के विभक्ति को, जिस विभक्ति और वचन की का कर्ता होता है या संज्ञा शब्द होता है, संज्ञा पद जिस विभक्ति और वचन का होता है, तो जो विशेषण पद भी उसी के अनुसार परिवर्तित हो जाता है ना। नीला शब्द था तो वहीं पे देखिए नीलह ना होके यहाँ पे नीलह है, क्योंकि वो एक है अश्व, यहाँ पे बहुत सारे पर्वत हो गए तो वहीं पे उसका रूप भी क्या हो गया, नीलाह हो गया। एक था तो नीलह अश्व था, बहुत सारे यहाँ पर्वता हो गया तो यहाँ पे भी इसका रूप हो गया नीला। ठीक है, यहाँ पे पुष्पम है, नपुंसकलिंग है, तो ये पीत शब्द यानी पीला शब्द भी नपुंसकलिंग एक वचन का बन गया, तो पुष्पम के जैसा पीतम बन गया। तो इस प्रकार से आपने ये देखे
तो ये देखिए क्या क्या विशेषता बता रहे हैं, पहले हम विशेषण बता लें। देखिए कि नीलः अश्व यानी नीला अश्व, कृष्णा गौ यानी हमारी काली गाय, पीतम पुष्पम पीला पुष्प, नीलाह पर्वतः पर्वत कैसा है, नीला, प्रिया लता लता कैसी है, प्रिय है। इसके बाद आगे हैं हमारे प्रियाणि मित्राणि, मित्राणि कैसे हमारे प्रिय मित्र हैं, एक मित्र नहीं, अब मित्रम मित्रे मित्राणि बहुत सारे हो गए, मित्राणि, फलम फले फलानी बहुवचन का रूप है, तो यहाँ पे जो प्रिय शब्द विशेषण था वो भी हमारा बहुवचन का हो गया। ये प्रियम प्रिय प्रियाणि, दो होते हैं तो वही प्रिय हो जाता है और बहुत सारे होते तो प्रियाणि हो जाता है। मित्राणि, शुभस्य वचनस्य यानी वचन कैसा है, शुभस्य यानी अच्छा वचन, निर्मलात शिखरात यानी शिखर कैसा है, निर्मल है, प्रियभ्य मित्र यानी मित्र कैसे है, हमारा प्रिय है। देखिए इस प्रकार से ये नीलह, कृष्ण, गौ, पीतम, पीला, प्रिया, प्रियाणि, ये प्रियभ्य, निर्मल, इन शब्दों ने क्या बताई, इन दूसरे शब्दों की विशेषता बताई। ठीक है, तो ये हमारे विशेषण और विशेष्य पद हो गए। अब हम आगे चलते हैं, इतना आपको समझ में आ गया तो आगे हम इन पर आ जाते हैं, इनके कुछ प्रकारों को और समझ लेते हैं कि भाई विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। भाई अलग अलग होते हैं, जैसे कभी तो हम कहेंगे कि एक गाय है, दो गाय हैं, तीन गाय हैं, एक तो संख्यावाची हो गया, यानी हमने संख्या के आधार पर उसकी विशेषता बता दी कि एक गाय जा रही है, दो गाय हैं, उनके पास चार गाय हैं, तो गाय है, गायों को की विशेषता क्या बता दी कि कितनी है, काली गाय है, नहीं चार गाय है, यानी संख्या के अनुसार उसकी विशेषता बताई। अब हम रंग के अनुसार भी, मतलब उसके गुण के आधार पर भी बता सकते हैं। कैसी, दो काली गाय हैं या काली गाय हैं, उनके घर पे काली गाय है, उनके घर में सफेद गाय है, उनके घर में गोरे वर्ण की गाय है, उनके घर पे हमारे पीले वर्ण की गाय है, यानी जो भी हो, तो उसके गुण की भी बात हो गई। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण और विभागवाचक विशेषण। तो हम हर एक विशेषण को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला आता है गुणवाचक विशेषण, यानी किसी वस्तु की गुण और तुलनावाचक शब्द का को क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे तुलना हो रही हो, या तो कि छोटा बड़ा, ठीक है, और यहाँ पे जैसे सुंदर हो गया, जैसे सुंदर हो गया, कुरूप हो गया, बुद्धिमान हो गया, बुद्धिहीन हो गया। ठीक है, अब आपका देखिए किसी का रंग से बता दें कि पीला है, नीला है, श्वेत है ना, और शोभनम है यानी सुंदर दिख रहा है, सुंदर है, तो ये हमारे शब्द कौन से आ जाते हैं, गुण बता रहे हैं, यानी उसका गुण कैसा है। भाई हमारा जो अब आप देखेंगे कि जैसे जल है, जल में किसी को रंग को मिला दिया, हरे रंग का रंग मिला दिया, तो उस पानी का गुण कैसा हो गया, हरा, उसका रंग कैसा हो गया, हरा, तो हम कहेंगे हरित वर्णः जलम, हरित वर्णम जलम। तो हमारा जल किस गुण का हो गया, हरित वर्ण का हो गया, हरे वर्ण का। नीलः वर्ण, नीलम वर्णम हमारा क्या हो गया, जलम, जल हमारे नीले वर्ण का हो गया। ठीक है, श्वेतम वर्णम हमारा जल, मतलब आप किसी के गुण के बारे में बता रहे हैं कि इस वस्त्र का गुण क्या है, काला, ये वस्त्र कैसा है, काला है। ठीक है, किसी ने श्वेत पहना है, किसी ने लाल पहना है, किसी ने पीला पहना है, किसी ने कैसा, कोई सुंदर दिख रहा है, कोई कुरूप दिख रहा है, कोई बुद्धिमान है, कोई बुद्धिहीन है, तो ये उसके गुण हो गए। तो जहाँ पे गुणवाची शब्द आएंगे वहीं पर हमारा गुणवाचक क्या होगा, विशेषण होगा। गुण और तुलना शब्द में क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होते हैं, जैसे सुंदर हो गया, कृष्ण हो गया, रम्यतरा हो गया यानी रमणीय हो गया, शोभनीय हो गया, शोभनम हो गया, है ना। तो ये हमारे शब्द कैसे हो जाएंगे, हमारे गुणवाचक विशेषण में आएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम दूसरे पे, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या क्या होते हैं, जहां पर संख्या शब्द आ जाए, जो विशेषता किसके द्वारा बता रहे हो, संख्या के बारे में, संख्या के रूप में बता रहे हो, वो विशेषण संख्यावाचक विशेषण हो जाते हैं। कैसे, एकः छात्र, पंचः बालिका, षट गजः, है ना, षट गजाः, क्यों, क्योंकि 6 है ना, ज्यादा है, तो बहुवचन का रूप गजः नहीं आएगा, गजाः आएगा, है ना। द्वौ अश्वौ, तो त्रीणि
त्रीणि पुस्तकानि, ठीक है, त्रीणि पुस्तकानि यानी 3 पुस्तकें हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जहाँ पे संख्या ने उनकी विशेषता बताई वो हमारे संख्यावाचक या संख्यावाचक विशेषण हो गए। जिनके गुण ने उसकी विशेषता बताई तो वो गुणवाचक विशेषण हो गए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे वाले विशेषणों की ओर देखते हैं कि और कौन कौन से आए हमारे। अब आया परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण होती है मात्रा, है ना, किसी पदार्थ की मात्रा हो जाए, यानी थोड़ा है, बहुत है। अब यहाँ पे देखिए अल्प जलम, ठीक है, अल्प जलम क्रोशमितम यानी अल्प जलम क्रोशमितम यानी थोड़ा सा जल है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम कि अल्प जो शब्द था वो क्या बता रहा है, जल की विशेषता बता रहा है कि जल कितना ऐसा है, थोड़ा सा है, बहुत है ना। और अब आप बताएंगे कि 1 गिलास भर है ना, 1 गिलास भर है, या फिर एक तालाब पूरा भरा हुआ है, यानी तो यहाँ पे क्या मात्रा बताई, पूरा है कि आधा है कि थोड़ा है कि बहुत है ना। अर्ध मात्रेण जलम यानी आधी मात्रा में जल। तो अर्ध जो शब्द हुआ, आधे ने क्या बताया कि उसकी मात्रा आधी कर दी, है ना। पूर्णम, ठीक है, पूर्णम चंद्र, पूर्णः चंद्र यानी पूरा चांद। तो चांद कैसा हो गया, पूरा, उसका परिमाण बता दिया, उसका आकार बता दिया, है ना। तो जहां पर क्या होता है परिमाणवाचक विशेषण उसको कहते हैं जहां पर उसकी मात्रा बताई जाए, किसी पदार्थ की मात्रा को जब बताया जाता है तब वहां पर हमारा परिमाणवाचक विशेषण होता है। आगे चलते हैं हम अपने संकेतवाचक विशेषण पर। संकेतवाचक विशेषण किन से बनते हैं, सर्वनामों से बनते हैं। किन सर्वनामों से बनते हैं, जो हमने सह तौ ते सा ये पढ़े थे, सह तौ ते सा ते ताः एतत् एते एतानि तत् ते तानि, ये सारे पढ़े हुए थे क्या। ये दोनों, ये सब, ये वह, वे दोनों, वे सब, ये जो शब्द हमने किस में पढ़े थे, अपने सर्वनाम में पढ़े हुए थे, वो हमारे संकेतवाचक विशेषण की ओर के लिए भी प्रयोग होते हैं। जैसे सह बालकः, बालक की क्या विशेषता बताई कि वह बालक है। तो वह बालक है, बालक तो है लेकिन वह, वो सब नहीं है, उन सब में नहीं है, वह बालक है। अब इतने सारे लड़कियों में एक बालक बैठा हुआ है तो हम कहेंगे वह बालक है, बाकी बालिकाएं, है ना। तो अन्यापि बालिकाः और सह बालकः, वह बालक है। तो बालक की विशेषता किसने बता दी, वह शब्द ने इंगित कर दिया, संकेत कर दिया, जिससे जिन शब्दों से हम संकेत करके बात करते हैं उन संकेतवाची शब्दों को यहाँ पे लाते हैं हम संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह हो गया, वह हो गया, ये दोनों हो गया, वे दोनों हो गया, ये सब हो गया, वे सब हो गया। और इनके हमने संस्कृत के रूप अभी सर्वनाम में हम यह और वह के पढ़ के ही आए हैं लास्ट वीडियो में। तो वो हमारे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम अपना व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा, जैसे भारतीय पुरुषः यानी भारतीय पुरुष, पुरुष कैसा हो गया, भारतीय हो गया, है ना। तो ये इसकी जो भारतीयता है, जो भारतीय है यानी भारत का नागरिक है, इसीलिए उसको क्या कह दिया हमने, अपना इसको हमने व्यक्तिवाचक विशेषण कह दिया, क्योंकि भारतीय का होना क्या है कि भारत में रहने वाला पुरुष। ठीक है, विदेशीय मतलब विदेशस्य यानी विदेश का, विदेशस्य पुरुषः विदेश का पुरुष, तो वो विदेशी हो गया हमारा। भारतीय पुरुष यानी भारत का पुरुष हो गया। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, हमारे व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष की विशेषता बता दी तो वो हमारे कहलाए व्यक्तिवाचक विशेषण। अब हम आते हैं अपने विभागवाचक विशेषण पर। ठीक है, विभागवाचक विशेषण कौन सा होता है, जैसे प्रत्येक जन्म यानी प्रत्येकम जन्म, हर एक जन। ठीक है, एकम जन्म यानी एक एक जन को देना है, एकम एकम जन्म। ठीक है, धनम ददाति, एक एक जन को धन देता है। तो यहाँ पे विभाग बता दिया कि एक 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 को दे रहे हैं, प्रत्येकम हर एक को दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या विभाग हो गया, अलग अलग विभागों के द्वारा उनको विभाजित कर दिया। तो ये हमारे ऐसे शब्द विभागवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपने विशेषणों को आज खत्म कर दिया।
ठीक है, तो ये हमारे विशेषणवाचक पूरे हुए। और आगे भी आपको किसी भी कोई इनमें से किसी में भी किसी भी चीज़ में आपको डाउट लगे तो वो आप हमें कमेंट में लिख के पूछ लीजिए कि मैम हमें कि आपको कहाँ पर कोई चीज़ नहीं आ रही है समझ में, तो आप उसको पूछिए, हम आपको उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने अब नए टॉपिक के साथ में आएंगे, अव्यय पदों के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।